सुनो मेरे बच्चे, मैं समय का भी साक्षी हूँ और सृष्टि के हर परिवर्तन का भी। और आज मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को देखकर तुमसे बात करने आया हूँ, क्योंकि तुम जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ एक छोटा सा निर्णय, एक छोटा सा विश्वास तुम्हारे पूरे भविष्य की दिशा बदल सकता है। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम जल्दी जुड़ जाते हो, जल्दी विश्वास कर लेते हो और किसी को अपना मान लेते हो। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती जा रही है। तुम प्रेम में सच्चे हो, लेकिन हर व्यक्ति सच्चा नहीं होता। तुम भावनाओं में साफ हो, लेकिन हर किसी के इरादे साफ नहीं होते। इसलिए आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि एक जागरूकता देने आया हूं, ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा दे सको। तुम जिस रिश्ते में हो, जिस व्यक्ति को तुम अपना सब कुछ मानते हो, तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर साथ निभाने वाला हमेशा साथ देगा यह जरूरी नहीं होता। कई बार लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए आते हैं और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। तुमने उसके लिए बहुत कुछ सहा है, अपने सपनों को रोका है, अपने आत्मसम्मान को दबाया है, खुद को पीछे रखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को प्राथमिकता देना सीखो। तुम्हारे अंदर बार बार एक बेचैनी उठती है, तुम्हारा मन कई बार बिना वजह भारी हो जाता है। तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। यह जो तुम्हारी आत्मा की आवाज है, यह यूं ही नहीं आती, यह तुम्हें सच दिखाने की कोशिश कर रही है। जब कोई व्यक्ति तुमसे सच छुपाता है, जब वह बातों को घुमाता है, जब वह तुम्हें भ्रमित करता है, तो समझ लेना कि कहीं न कहीं सच्चाई छुपाई जा रही है। सच्चा प्रेम तुम्हें कभी असुरक्षित महसूस नहीं कराता। सच्चा प्रेम तुम्हें बार बार खुद को साबित करने के लिए मजबूर नहीं करता। सच्चा प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। लेकिन तुम्हारा वर्तमान रिश्ता तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, तुम्हें थका रहा है, तुम्हें खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि गलती शायद तुम्हारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारा अंधा विश्वास है। तुमने खुद से ज्यादा किसी और को महत्व दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल रही। तुम्हें यह समझना होगा कि जिस रिश्ते में सम्मान नहीं होता, जिस रिश्ते में पारदर्शिता नहीं होती, जिस रिश्ते में सुरक्षा और सुकून नहीं होता, वह रिश्ता नहीं होता, वह सिर्फ एक आदत बन जाता है। तुम्हारा साथी तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं रहा, वह तुम्हारी सच्चाई का सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि वह तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम्हें गलत साबित करता है, वह अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करता है और तुम यह सब सहते जा रहे हो क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार रुलाता है, वह कभी तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। अगर कोई तुम्हें हर बात के लिए सफाई देने को मजबूर करे, अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो समझ लेना कि वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। और जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है, वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना होता और हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं होता। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें मजबूत बनाने आया हूं, ताकि जब सच्चाई तुम्हारे सामने आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि मुस्कुराओ, क्योंकि तुम पहले से तैयार हो। तुम्हें खुद को बचाना होगा, अपने दिल को संभालना होगा, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। हर कोई इसके योग्य नहीं है कि तुम उसे अपनी भावनाएं और समय दो। तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि तुम उसी पुराने दर्द के साथ जीते रहना चाहते हो या एक नई शुरुआत करना चाहते हो। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम्हारे अंदर साहस है, तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जिससे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो।
लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा, खुद का सम्मान करना होगा और सबसे जरूरी तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना होगा। याद रखना, अंधा विश्वास सबसे खतरनाक होता है। विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ। अपने दिल की सुनो लेकिन अपनी बुद्धि को भी साथ रखो। अगर तुम्हारा मन बार बार कह रहा है कि कुछ गलत है तो उसे नजरअंदाज मत करो। वह तुम्हें सच दिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम कमजोर महसूस करते हो, हर उस पल में जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं, मैं तुम्हें बुद्धि दे रहा हूं, मैं तुम्हें संरक्षण दे रहा हूं। तुम्हें सिर्फ खुद पर विश्वास करना है और सही निर्णय लेना है। जो तुम्हारे साथ छल करेगा वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा, लेकिन तुम्हें अपना समय उसके बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने जीवन को संवारना है, अपने सपनों को पूरा करना है और एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें तुम खुद को सम्मान दे सको। आज के बाद अपने दिल को खुला रखो लेकिन अपनी आंखें भी खुली रखो। प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। किसी पर भरोसा करो लेकिन अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए। क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम ईश्वर की बनाई हुई एक अनमोल रचना हो और तुम्हारी कीमत कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद तय कर सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को समझो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो और तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। बस एक सही निर्णय तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सच्ची खुशी, सच्चा प्रेम और सच्चा सम्मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। मेरे बच्चे, अब आगे सुनो और अपने भीतर उतरते हुए इन शब्दों को अनुभव करो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के मार्गदर्शन का प्रकाश है। तुमने अब तक बहुत सहा है, बहुत समझौते किए हैं और कई बार अपने ही दिल को चुप कराया है ताकि किसी और का साथ बना रहे, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खो देता है वह किसी को भी सच्चे अर्थों में नहीं पा सकता। तुम्हारे भीतर एक आवाज बार बार उठती है जो तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहती है, लेकिन तुम उसे अनसुना कर देते हो क्योंकि तुम्हारा दिल उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। परंतु मेरे बच्चे, सच्चाई से भागने से सच्चाई बदलती नहीं, वह और अधिक स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आती है। इसलिए अब भागना बंद करो, अब देखना शुरू करो, समझना शुरू करो और अपने जीवन के हर निर्णय को जागरूकता के साथ लेना शुरू करो। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, तुम्हें ऊंचा उठाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, जबकि मोह तुम्हें बांधता है, तुम्हें कमजोर करता है और तुम्हारी पहचान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तुम जिस भावना को अब तक प्रेम समझ रहे थे वह शायद मोह था, एक आदत थी, एक डर था कि कहीं तुम अकेले न रह जाओ। लेकिन याद रखो, अकेलापन कभी उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। हर दर्द, हर धोखा, हर निराशा तुम्हें एक नई सीख दे रही है ताकि तुम भविष्य में वही गलती दोबारा न दोहराओ। इसलिए अपने अनुभवों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। यही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब समय है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, जो तुम्हें बार बार आहत करता है, उसे अपने जीवन में जगह देना स्वयं के साथ अन्याय करना है। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम अपने लिए सही लोगों का चयन करो और जो तुम्हारे लिए सही नहीं है उसे छोड़ दो।
तुम्हें डर लग सकता है कि अगर तुम यह रिश्ता छोड़ दोगे तो क्या होगा, कैसे आगे बढ़ोगे, क्या तुम्हें फिर से सच्चा प्रेम मिलेगा या नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम गलत को छोड़ते हो तभी सही के लिए जगह बनती है। जब तक तुम उस व्यक्ति से जुड़े रहोगे जो तुम्हें दुख दे रहा है, तब तक तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को वापस उठाना होगा। खुद से वादा करो कि अब तुम किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करोगे, किसी के लिए अपने सपनों को नहीं त्यागोगे और किसी के लिए अपने अस्तित्व को नहीं मिटाओगे। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो और तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने जीवन की दिशा बदलो, अपने लक्ष्य तय करो, अपने सपनों को फिर से जीवित करो और उस राह पर चलना शुरू करो जो तुम्हें सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। शुरुआत में कठिनाई आएगी, तुम्हें उस व्यक्ति की याद आएगी, तुम्हारा मन डगमगाएगा, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाना कि तुमने यह निर्णय क्यों लिया था। हर बार खुद को याद दिलाना कि तुम बेहतर के हकदार हो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल भावुक हो और भावुक होना कमजोरी नहीं होती, यह तुम्हारी मानवता की निशानी है। लेकिन अब तुम्हें अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीखना होगा ताकि कोई भी तुम्हारी भावनाओं का गलत फायदा न उठा सके। और याद रखो, समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन समय को अपना काम करने के लिए तुम्हें खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना होगा जो तुम्हें बार बार दुख दे रही है। खुद को समय दो, खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो और धीरे धीरे तुम फिर से मजबूत बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुराने अध्याय को बंद करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। और जब तुम यह कदम उठा लोगे, तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति और सुकून आ गया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस पल में जब तुम अकेले महसूस करते हो, हर उस क्षण में जब तुम्हें लगता है कि तुम टूट जाओगे। मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा हूँ। बस एक कदम उठाओ, एक सही निर्णय लो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम खुद को खो नहीं, बल्कि खुद को पाओ। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम एक नए उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। मेरे बच्चे, अब और गहराई से सुनो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल समझना नहीं, बल्कि अपने जीवन में बदलाव लाना भी शुरू करना होगा। अब तक तुमने जो सहा, जो महसूस किया, जो खोया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर एक अनुभव तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था, ताकि आज तुम सच को पहचान सको और अपने जीवन की दिशा बदल सको। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि हम किसी गलत व्यक्ति से प्रेम कर बैठते हैं, बल्कि सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उस सच्चाई को जानने के बाद भी वहीं टिके रहते हैं। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वही पुराना रास्ता जहां दर्द है, भ्रम है, खुद को खो देना है, और दूसरा नया रास्ता जहां शुरुआत कठिन है, लेकिन अंत में शांति, सम्मान और सच्ची खुशी है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें पीछे खींचेगा, तुम्हें उन पुरानी यादों में ले जाएगा जहां सब कुछ अच्छा लगता था। तुम सोचोगे कि शायद सब ठीक हो सकता है, शायद वह बदल जाएगा, शायद फिर से वही पहले जैसा प्रेम लौट आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई यह है कि जो बार बार तुम्हें तोड़ चुका है, वह तुम्हें जोड़ नहीं सकता। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया, वह अचानक तुम्हें अनमोल नहीं मानने लगेगा। इसलिए अब तुम्हें अपने दिल से ज्यादा अपनी आत्मा की सुननी होगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सच्चाई दिखा रही है, तुम्हें संकेत दे रही है, लेकिन तुम्हारा दिल उन संकेतों को अनदेखा कर देता है क्योंकि वह अभी भी उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। परंतु अब समय है कि तुम अपने दिल को समझाओ,
उसे धीरे धीरे उस बंधन से मुक्त करो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारी कहानी का हिस्सा होते हैं, लेकिन तुम्हारी मंजिल नहीं होते। उनका आना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है और उनका जाना तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम अपने जीवन के अगले सुंदर अध्याय को कभी शुरू नहीं कर पाओगे। अब अपने आप से एक वादा करो कि तुम खुद को फिर कभी किसी के लिए नहीं खोगे। तुम अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखोगे, तुम अपने दिल की रक्षा करोगे और तुम किसी को भी अपनी शांति छीनने की अनुमति नहीं दोगे। यह वादा तुम्हें मजबूत बनाएगा, यह वादा तुम्हें हर मुश्किल समय में संभालेगा। तुम्हें धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूरी बनानी होगी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को उससे अलग करना होगा, उसकी यादों से, उसकी बातों से, उसके प्रभाव से। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हर दिन तुम थोड़ा और मजबूत होते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने सही निर्णय लिया। अपने जीवन में नई ऊर्जा लाओ। जो चीजें तुम्हें खुशी देती थीं, उन्हें फिर से करना शुरू करो। अपने सपनों को फिर से जिंदा करो। अपने आप को समय दो, अपने मन को शांति दो। जब तुम खुद से जुड़ोगे तब तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होगी तुम्हें पूरा करने के लिए। और याद रखो, सच्चा प्रेम तुम्हें तब मिलेगा जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे। जब तुम खुद को सम्मान दोगे तब दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी। जब तुम खुद को समझोगे तब सही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जो चला गया वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बस विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस कदम पर जब तुम आगे बढ़ोगे, हर उस पल में जब तुम्हें लगेगा कि तुम कमजोर पड़ रहे हो। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं, तुम्हें साहस दे रहा हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। अब उठो, अपने आंसू पोंछो और अपने जीवन को नई दिशा दो, क्योंकि तुम इसके योग्य हो, तुम इससे बेहतर के हकदार हो और तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को और गहराई से समझो जिसे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से महसूस कर रही है। यह केवल एक संबंध की कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हें भीतर से बदल देगा, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे निर्णयों को और तुम्हारे जीवन के पूरे मार्ग को एक नई दिशा देगा। तुमने अब तक अपने दिल को बहुत समझाया, बहुत बार खुद को यह यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार वही दर्द लौट आया। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें अब अपने भीतर के उस साहस को जगाना होगा जो तुम्हें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति दे। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो बातें अब तक छुपी थीं, जो इरादे अब तक दिखे नहीं थे, वे तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और उस समय तुम्हारे पास दो विकल्प होंगे, या तो तुम फिर से खुद को धोखा देकर उसी पुराने दर्द में लौट जाओ, या फिर इस बार खुद को चुनो और उस सच के साथ आगे बढ़ो जो तुम्हें मुक्त कर देगा। मेरे बच्चे, मुक्ति हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वह सबसे आवश्यक होती है। जब तुम उस व्यक्ति से दूर जाने का निर्णय लोगे तब तुम्हें खालीपन महसूस होगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा टूट गया है, लेकिन यही खालीपन तुम्हें नया बनने का अवसर देगा। यही वह जगह है जहां से तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेगी। अब तुम अपने भीतर झांको और खुद से पूछो, क्या यह रिश्ता तुम्हें सुकून देता है या सिर्फ चिंता? क्या यह तुम्हें मजबूत बनाता है या हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता है?
क्या इसमें तुम्हें सम्मान मिलता है या केवल सहन करना पड़ता है? इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास पहले से हैं, बस तुमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तुम्हें अब अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। किसी और के बदलने का इंतजार करना बंद करो, क्योंकि बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर तुम बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। अगर तुम खुद को महत्व दोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्व देगी। अब समय है कि तुम अपने जीवन में सीमाएं बनाओ। जो तुम्हें बार बार दुख देता है उसे अपने जीवन से दूर रखो। जो तुम्हारी शांति छीनता है उसे अपने दिल से बाहर करो। यह कठिन है, लेकिन यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। और जब तुम यह कदम उठाओगे तब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन हल्का होने लगा है, तुम्हारी नींद बेहतर हो रही है, तुम्हारी सोच साफ हो रही है। यही संकेत होंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें अब अपने जीवन को नए सिरे से बनाना है। अपने सपनों को फिर से उठाना है, अपने आत्मविश्वास को वापस पाना है और उस व्यक्ति को फिर से खोजना है जो तुम कभी थे, मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से भरा हुआ। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी पहचान से बड़ा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी आत्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तुम सबसे पहले खुद के हो, और जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। अब आगे बढ़ो, बिना डर के, बिना पछतावे के। जो पीछे छूट गया उसे वहीं छोड़ दो। जो सामने है उसे अपनाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर कदम में। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय अब बदल रहा है, तुम्हारी कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। जय शिव शंभू।